राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नई ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और अभी टाइम हो रहा था शाम के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पे आरुष और मैं लेटे हुए थे। थोड़ी देर खाना खाने के बाद मुझे फ्री टाइम मिलता है तो कुछ टाइम मैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ काम होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा लेट जाती हूँ दिन में। कभी कभार अगर टाइम मिलता है, मोस्टली टाइम मिलता नहीं है। और आज भी बस ऐसी लेटी थी आरुष के साथ, क्योंकि उसको सुलाना था तो मैं भी उसके साथ लेट गई। और जब वो सोया उसके बाद ना मैंने कुछ यहाँ पे काम भी किया अपना। क्या काम किया वो ब्लॉग में आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। तो फिलहाल ब्लैंकेट वगैरह निकल ही गए हैं, लेकिन ठंडी अभी इतनी पड़ी नहीं है कि जो वुलन वाली बेडशीट होती है उसको अभी से लगाया जाए। अभी उतना ठंडा है नहीं इधर। तो शाम के टाइम पे जितने भी विंडो वगैरह हैं मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना थोड़ा बहुत ठंडा सा लगने लगता है। तो अभी यहाँ के विंडो वगैरह बंद करके बस कर्टन भी मैं लगा दूंगी। फिर इस रूम में ना आना होता नहीं है उतना। अभी थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं बच्चे खेलने और मैं अपने काम में लग जाऊंगी। तो इसीलिए ना फिर थोड़ा याद भी नहीं रहता इधर आने का। तो आप देख सकते हैं मैंने आज क्रोशिया से ये बनाया है। कान्हा जी की ड्रेस है ये। और ये मुझे बगल में आंटी रहती हैं, वो ऊन दे के गई थी कि उनके कान्हा जी के लिए ड्रेस बना देना। तो उनके लिए आज मैंने बनाई है बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के। और एक और मैं बना रही थी, ये भी अनकम्प्लीट है, इसको बाद में बनाऊंगी। और जो कंप्लीट है उसको आंटी अभी बाद में लेने आएंगी। तो अभी बहुत सारी वुलन इसमें बची हुई है, धीरे धीरे करके मैं बना लूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे क्रोशिया चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अब ना मुझे उतना टाइम होता नहीं है। पहले से मैं बहुत ज़्यादा क्रोशिया से स्वेटर वगैरह बनाया करती थी, लेकिन होता है ना टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इनमें ना बहुत सारा टाइम लगता है इन चीज़ों में। और आजकल थोड़ा सा यूट्यूब की वजह से ना इन चीज़ों में उतना मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इसीलिए मैंने अब जो बिनाई कढ़ाई है ना वो छोड़ दी है। लेकिन शौक अभी भी जिंदा है। सनसेट होने ही वाला है और जितने भी मैंने सुबह कपड़े धोए थे वो उठाए नहीं थे, बस अभी मैं इनको उठा रही हूँ। मोस्टली मैं दोपहर का खाना खाने के बाद कपड़े उठा ही देती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ मुझे टाइम नहीं लगा, मैं बिनाई करने में लग गई और कपड़े छत में ऐसे ही रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, शाम को छत में आने का भी मुझे टाइम मिल गया। नहीं तो कभी कभार ही मुझे छत में आना होता है शाम को, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। और नीचे जाके कान्हा जी के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है, उसके साथ दे दिए हैं उनको चने। और इतने में आंटी भी आ गई थी, तो मैंने गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना ली है हम लोगों के लिए। और मिश्री के साथ यहाँ पे मैं चाय दे रही हूँ आंटी को भी, क्योंकि ना हम लोग ना जो पहाड़ी लोग होते हैं ना चीनी वाली चाय कम पसंद करते हैं। हमारा पहले से ही रहता है कि या तो गुड़ वाली या तो मिश्री वाली हम चाय लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने रखे हुए हैं और आंटी के साथ थोड़ी देर बैठी, खूब सारी बातें की। आंटी आई थी अपने कान्हा जी की ड्रेस लेने के लिए। इन्हीं के कान्हा जी हैं जिनके लिए मैंने वो ड्रेस बनाई है। अभी ना मुझे अपने कान्हा जी के लिए भी बहुत सारी ड्रेसेस बनानी है, लेकिन वही है ना टाइम का मतलब पता ही नहीं चल रहा टाइम कहाँ जा रहा है आजकल करके। छोटे छोटे दिन हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, कभी तो टाइम मिलेगा। टाइम नहीं भी मिलेगा तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए मुझे बहुत सारी ड्रेसेस बनानी है। यहाँ पे मैंने आंटी के साथ बैठे बैठे चाय पी। चाय पीने के बाद जितने भी मैंने कपड़े उठाए थे उनको सबको फोल्ड किया और जो जहाँ रखना था वहाँ रख के इनको अच्छे तरीके से मैंने सेट भी कर लिया है। और अभी टाइम हो गया है संध्या का और दिया बत्ती का भी टाइम है। बाहर अंधेरा भी हो गया है, लगभग बाहर अच्छी तरह से अंधेरा हो गया है। और फिर मैंने दिया बत्ती भी कर ली थी मंदिर में, और जहाँ जहाँ दिए मैं रखती हूँ रख के भी आ गई थी। और इसके बाद क्या था, बस जो डिनर की तैयारी है वो करनी थी। तो यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले मैंने बिठा दिया है बेड में। थोड़ी देर उन्होंने पढ़ाई की
और बीच बीच में मैं भी जाके उनको देख रही थी। तो मैंने यहीं पे बच्चों के साथ इसी रूम में बैठ के सब्जी भी कट कर ली। और ये है राम करेला, जिसे कि मीठा करेला भी बोलते हैं हमारे पहाड़ों में। मीठा तो नहीं, लेकिन जो कड़वा करेला होता है उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल होता है। तो इसमें ना बहुत सारे कांटे होते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके ही बनाना पड़ता है। और सब्ज़ी डल गई है, साथ के साथ मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बना रही हूँ और बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। तो हमारा जो डिनर होता है आजकल सर्दियों में 8 साढ़े 8 9 तक हो ही जाता है लगभग, क्योंकि फिर ना ज़्यादा टाइम लगता है ना, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। इसकी वजह से लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। 9 बजे से ऊपर तो रात ही हो जाती है आजकल बहुत ज़्यादा वाली। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 8:30 9 तक बिस्तर तक चले जाएं और जो भी काम होता है फिर उसको कर लिया जाए। खाना अगर पहले खाते हैं तो सही रहता है, और वैसे भी खाना टाइम से खा लेना चाहिए रात का, लेकिन ये बहुत कम हम लोग करते हैं क्योंकि गर्मियों में होता है ना 10-11 बजे से पहले तो खाना खाया ही नहीं जाता। लेकिन हाँ, सर्दियों में क्या है कि थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है, तो उस रात का जो खाना होता है वो जल्दी थोड़ा बन भी जाता है और हम लोग खा भी लेते हैं। तो जल्दी खाना खाने के ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है, अगर हम फॉलो करें तो उन चीज़ों को अगर कर पाते हैं तो। और यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके बनके भी रेडी हैं। और सर्दियों में अगर रोटियों में घी लगी हो ना, तब तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगा लिया है। इसके बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। और खाना खाने के बाद सबसे पहले मैंने इस वाली केटल में गर्म पानी बॉईल होने को रख दिया है, क्योंकि ये आरुष के लिए चाहिए होता है। और उसे मैं आजकल फ़िलहाल के लिए गर्म पानी ही दे रही हूँ। जैसे एक केटल में उबाल के रख देती हूँ, बाद में जब ठंडा हो जाता है फिर वो पीते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो खाने पीने के बर्तन हो रखे हैं उनको मैं धो लूँगी। और बर्तन धोने से पहले जितने भी इनमें जूठन लगी रहती है उनको मैं अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, ताकि बाद में जो स्क्रब है उसमें कुछ फंसे ना। और जब ना हमारा स्क्रब गंदा रहता है या फिर उसमें कुछ रह जाता है ना, तो उससे बहुत गंदी सी स्मेल आती है। थोड़ा हाइजीन का यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन की चीज़ों में, खास करके सिंक एरिया और स्क्रब, इसका तो मैं खास ही ध्यान रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉकरोच वगैरह, कीड़े चींटियाँ वगैरह आती है ना, सिंक से होते हुए ऊपर को आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ रात के टाइम पे। और इस कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी मट्ठे वाली। तो क्या हुआ ना, जब हम मट्ठे की सब्जी बनाते हैं ना, तो लोहे की कढ़ाई थोड़ा सा साफ हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी बहुत साफ हो रही है, थोड़ा सा इसमें और एफर्ट लगाया जाए। तो थोड़ा बहुत मैंने इसमें पीताम्बरी डाली और थोड़ा विम बार। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे रगड़ा तो एकदम से चमक गई थी। नहीं तो जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है उसको चमकाने में। तो थोड़ा सा मैंने आज यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया। ये कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, आज अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है लगभग। तो इसके बाद सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और जो सिंक एरिया है ये भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ पे खाना खाने के बाद थोड़ी सी सब्जी बच भी गई है, तो इसको मैं रखने वाली हूँ फ्रिज में। और उसके बाद फिर काउंटर टॉप में पूरा साफ़ करूँगी चीज़ों को हटा के। और जो ये चिमनी है इसको भी मैं तीसरे चौथे दिन ना साफ़ कर ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत बाहर बाहर से, क्योंकि थोड़ा इसमें ना ऑयल सा लगता है मुझे। तो ये भी दिखने में अच्छी नहीं लगती, फिर थोड़ा गंदी रहती है तो। और रात को ना मैं किचन को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पे चिमनी भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है, गैस स्टोव वगैरह सब कुछ। पूरा किचन मैंने कल सुबह के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया है। जो भी चीज़ जहाँ से उठाई थी वहीं पे रख दी है। और सुबह सुबह अगर इतना साफ़ सुथरा किचन हमको काम करने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में बचता है मेरा फ्लोर क्लीनिंग का काम। थोड़ा बहुत किचन के जो फ्लोर है उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ,
क्योंकि यहाँ पे भी ना जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, जिसकी वजह से चींटियाँ और कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है। आजकल थोड़ा सा चींटियों से मुझे छुटकारा मिला है। बीच में छोटी छोटी चींटियाँ बहुत सारी हो गई थी घर में। किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ मंदिर में अपने ठाकुर जी को शयन कराने। तो यहाँ पे बड़े प्यार दुलार से मैंने इनको भी सुला दिया है और अब बारी है 5 मिनट खुद के लिए भी निकालने की। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश अच्छे तरीके से कर लिया है और हाथ पाँव वगैरह भी अच्छे से धो लिए हैं। जब भी मैं सोती हूँ सोने से पहले हाथ मुँह वगैरह धो के थोड़ा सा जो भी मेरे पास मॉइस्चराइज़र क्रीम है उसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक दिन भी छोड़ देते हैं तो पूरी स्किन ड्राई हो जाती है। और आज का ब्लॉग इतना ही मैं रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।